हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम लोग 360 बायोलॉजी नीट में कैसे आएगा इसी मिशन पे चल रहे हैं। तो इस कड़ी में आज हम लोग आगे देखेंगे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इनफैक्ट जिम्नोस्पर्म का एनसीईआरटी में यहाँ वर्णन है। एंजियोस्पर्म डिटेल हम लोग मॉर्फोलॉजी में फैमिली में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे जिम्नोस्पर्म के साथ साथ ये प्लांट किंगडम में जो हम लोग देखे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसके लाइफ साइकिल पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे कि हैप्लोइडिप्लॉइडिक, डिप्लॉइडिक, हैप्लोडिप्लॉइडिक क्या होता है। ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने बोलें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और फॉरवर्ड करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जिम्नोस्पर्म। तो ध्यान देना है ये जिम्नोस्पर्म के साथ में एंजियोस्पर्म ये हम लोग देखे थे। ये दोनों हैं फ्लावरिंग, इनमें फ्लावर होता है। तो ये फ्लावरिंग प्लांट हैं और हायर प्लांट्स हैं। इसके अलावा हम लोग देखे हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये हम लोग देख चुके हैं। इन तीनों में फ्लावर नहीं होता है, इन्हें नॉन फ्लावरिंग कहते हैं। ये पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो पूरे प्लांट किंगडम को हम लोग नॉन फ्लावरिंग मींस क्रिप्टोगैन्स और फ्लावरिंग मींस फेलोगैन्स में डिवाइड किए थे। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा हम लोग देख चुके हैं। आज जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और लाइफ साइकिल पैटर्न देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले थैलोफाइटा में रूट स्टेम लीफ नहीं होता था। ब्रायोफाइटा में रूट स्टेम लीफ फॉल्स होता था, मींस रूट लाइक स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता था, ट्रू रूट नहीं होता था, न स्टेम न लीफ। अब टेरिडोफाइटा में हम लोग ने देखा कि पहली बार ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ आया। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। जिम्नोस्पर्म से पहले ये जान ले हम लोग कि क्या है जो टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म और नॉन फ्लावरिंग से फ्लावरिंग में चेंज हुआ ट्रांजिशन फेज। तो पहला तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो ट्रिपल स्टार बनेंगे। इनफैक्ट हम लोग भले अलग अलग वीडियो बना रहे हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म देखेंगे, ये पूरे प्लांट किंगडम को मिला करके क्वेश्चन आएगा, उसी में से एक ये है। तो सबसे पहला है कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन सा है। तो हम बोलेंगे ब्रायोफाइट, क्योंकि पानी में ज्यादा अलगी था, जमीन पे आया ब्रायोफाइट और इसको पानी चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, इसीलिए इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ये तो हम लोग जान गए हैं, लेकिन अगर इसी में शब्द ऐसा दे दे कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ट्रैक्योफाइट्स, तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ट्रैक्योफाइट्स। अब यहाँ पे बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं ट्रैक्योफाइट्स क्या है और इसी में फंस जाते हैं और उनका यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, ये ट्रैक्योफाइट वर्ड क्या है। ट्रैकिया का मतलब यहाँ पे है वास्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। तो पहली बार जाइलम फ्लोएम कहां आया? टेरिडोफाइट में। तो फर्स्ट terrestrial plant या fast plant with
ट्रू रूट स्टेम लीफ, तो वही टेरिडोफाइट्स। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन घुमा देता, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ट्रैकोफाइट्स। ट्रैकोफाइट्स मींस ट्रू रूट स्टेम लीफ दैट इज विद वास्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम, तब इसका आंसर हुआ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, ये एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। दूसरा हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं टेरिडोफाइट्स में कि टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म में जो ट्रांजिशन हुआ, चेंजिंग हुआ, तो टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म में चेंज हुआ। इस दौरान दो काम हुआ, एक प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट मींस सीड तो जिम्नोस्पर्म में बनेगा क्योंकि फ्लावर सीड फ्रूट उधर है, लेकिन याद रखना है प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, सीड के जैसा व्यवहार करने लगा इसका गैमेटोफाइट, तो ये सीड है नहीं। प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट मतलब आने वाला ग्रुप में अब सीड बनेगा। और दूसरा था हेटेरोस्पोरी। ये दो एविडेंस ऐसे हैं जो ये साबित करते हैं कि जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट से ही इवॉल्व हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। हेटेरोस्पोरी का मतलब क्या है कि टेरिडोफाइट तक, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तक सभी में एक जैसे स्पोर होते थे, इसलिए इनको हम कहते थे होमोस्पोरस। और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में कुछ में छोटे होते हैं और कुछ में बड़े होते हैं। कुछ का मतलब है मेल जो होता है छोटा, फीमेल बड़ा, तो इसको माइक्रोस्पोर और इसको मेगास्पोर। तो दो टाइप का मींस हेटेरो मींस डिफरेंट। तो ये हेटेरोस्पोरस पूरा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म है। होमोस्पोरस ब्रायोफाइट और थैलोफाइट है, लेकिन टेरिडोफाइट में होमोस्पोरस अधिकतर है, कुछ में हेटेरोस्पोरी आया, जिसको हम बताया है पिछले वीडियो में। इस टेरिडोफाइट्स में जिसमें हेटेरोस्पोरी आया उसको याद रखना साला से। साला मींस एक है मार्साला, तो मार्सिलिया, दूसरा साल्विनिया, तीसरा सिलेजिनेला, तो ये याद रखना है। मार्सिलिया, सिलेजिनेला, साल्विनिया, यही तीन टेरिडोफाइट्स हैं जिसमें हेटेरोस्पोरी आया और जिम्नोस्पर्म से लेकर एंजियोस्पर्म सभी हेटेरोस्पोरस हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा है प्लांट टेरिडोफाइट्स में जो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म है, तो वो है इक्विसिटम। इक्विसिटम जिसे हम हॉर्स टेल्स कहते हैं, ये बता चुके हैं टेरिडोफाइट्स में। तो इक्विसिटम में ऐसा क्या है जो जिम्नोस्पर्म के जैसा कैरेक्टर है, तो याद रखना है ये जो माइक्रो और मेगास्पोर बनते हैं मेल और फीमेल गैमेट में, ये एक कोन में तैयार हो जाते हैं, इसे मेल कोन और इसे फीमेल कोन कहते हैं। तो ये जो कोन है इसे ही हम एस्ट्रोबाइला भी बोलते हैं। कोन फॉर्मेशन दैट इज एस्ट्रोबाइलेशन। तो माने कहेंगे गैमेट यहाँ कोन के शेप में रहता है, मेल कोन या फीमेल कोन, दैट इज मेल एस्ट्रोबाइला, फीमेल एस्ट्रोबाइला। तो ये एस्ट्रोबाइला जैसा स्ट्रक्चर हम लोग देखे हैं इसमें भी मिलता है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर हॉस्टेल्स एनसीईआरटी में है इक्विसिटम के डायग्राम में। तो याद रखना है कि ये क्या है, एस्ट्रोबाइला है। तो एस्ट्रोबाइला या कोन जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर है, लेकिन किस टेरिडोफाइट्स में होता है, तो इक्विसिटम हॉस्टेल्स में। इसका मतलब ये डिनोट कर रहा है कि अब एस्ट्रोबाइलेशन होगा। तो सो दिस इक्विसिटम ए हॉस्टल कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। ये भी एवोल्यूशनरी एविडेंस की तरह है कि टेरिडोफाइट से ही जिम्नोस्पर्म डेवलप हुए हैं।
तो ये तो हुआ कि टेरोफाइट से जिम्नोस्पर्म के बीच क्या रिलेशन है, कैसे एवोल्यूशन हुआ, यही सब क्वेश्चन आते हैं। अब वो जमाना लग गया पहले वाला बायोलॉजी कि हाँ फॉर्म किसमें आता है तो टेरोफाइट, साइटस पाइलस किसमें है तो जिम्नोस्पर्म। इतना सिंपल क्वेश्चन बायो में नहीं आता है। तो वो सब नॉलेज रखना है बेसिक, लेकिन जो क्वेश्चन आता है उसे हमें इसमें ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करना है। हमारा पर्पस है 2024 से 2014 के बीच जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसे हम कैसे देखते हैं, वो बनता है कि ये समझना है। तो अब हम लोग जिम्नोस्पर्म एज ए होल डिस्कस करेंगे। जिम्नोस्पर्म तो चेक करते हैं जिम्नोस्पर्म में क्या क्या है जी। रूट है, यस। स्टेम है, यस। लीफ है, यस। फ्लावर है, यस। सीड है, यस। फ्रूट है, नहीं। तो इस तरह से रूट स्टेम लीफ तक तो हम लोग देखे थे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा में। और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में हम लोग बात करें तो फ्लावर और सीड है जिम्नोस्पर्म में, लेकिन फ्रूट नहीं है। और फ्लावर, सीड, फ्रूट मींस सीड कवर्ड विद फ्रूट या फ्रूट वॉल किसमें होगा, एंजियोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर क्या निकला, नेकेड सीडेड प्लांट। नेकेड सीडेड प्लांट, हिंदी में इसलिए कहते हैं नग्न बीजा। बीज नंगा होगा मीन्स शर्ट पैंट नहीं पहना होगा, उसके ऊपर कवर नहीं होगा मीन्स फ्रूट वॉल नहीं होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। नेकेड सीडेड प्लांट दैट इज सीड present but fruit absent या fruit wall absent या seed not covered with fruit wall। तो flower and seed present, fruit is absent। ये जिम्नोस्पर्म का पहला। दूसरा चीज, ये फुल्ली हेट्रोस्पोरी है। हेट्रो स्पोरी शो करता है मीन्स दो तरह के स्पोर हैं। मेल को हम बोलते हैं माइक्रो स्पोर्स, छोटे होते हैं। फीमेल को बोलते हैं मेगा स्पोर्स, जो बड़े होते हैं। और ये कोन में अरेंज हो जाते हैं, इसीलिए इसे मेल कोन दैट इज मेल स्ट्रोबाइला कहते हैं, और इसे फीमेल कोन दैट इज फीमेल स्ट्रोबाइला कहते हैं। तो कोन और स्ट्रोबाइला वर्ड आया कहाँ, जिम्नोस्पर्म में। एक ये याद रखना है। अब जिम्नोस्पर्म होता कहाँ ज्यादा है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आएगा, ये भी कम से कम डबल स्टार है। ये जनरली टेम्परेट रीजन में होता है। ग्रो इन टेम्परेट रीजन। अब यहां ये डबल स्टार क्यों हमने किया है, टेम्परेट वर्ड का मतलब कुछ बच्चे समझ जाते हैं टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेट का मतलब ये है कि जैसे जो पौधा पानी में होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। अब जो मरुभूमि में होता है उसे हम कहते हैं जीरोफाइट, डेजर्ट में पानी की कमी है। मरुभूमि जैसे राजस्थान, सहारा, अफ्रीका। लेकिन ये तो जनरल मरुभूमि डेजर्ट। एक होता है जहां बर्फ है उसे हम कहते हैं स्नो डेजर्ट। वहां भी क्या है कि पहाड़ों पे बर्फबारी होती है, बाद में वो पिघल जाता है, इसलिए वहां देखेंगे कि पौधे बहुत हाइट के होते हैं और
पौधों का जो शेप होता है वो इस तरह से शेप होता है, मीन्स कोन के शेप का, ताकि बर्फबारी हो तो इसके ऊपर से ये नीचे गिर जाए। इसलिए कोन के शेप में होते हैं, इन्हें हम कोनिफर्स कहते हैं। जैसे पाइनस, पाइन या चीड़, सेड्रस, देवदार, ये सबको हम लोग कोनिफर्स कहते हैं। इसकी पत्तियां, लीफ जो होते हैं वो भी इस तरह से कोन के शेप में, और लीफ सुई जैसे तो बहुत पतले पतले हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जानना है, ये निडल लाइक लीफ जो है, निडल लाइक लीफ क्यों है? ताकि पानी की कमी है तो पानी ये बर्बाद ना करे। जितना बड़ा सरफेस होगा उतना ज्यादा वाटर लॉस होगा ट्रांसपिरेशन में। तो हम लोग कर सकते हैं कि चौड़ा फ्लैटेड लीफ रहता है तो स्टोमाटा ज्यादा होता, वाटर लॉस ज्यादा होता। ये पत्ती निडल लाइक है, सुई जैसा है। स्टोमाटा और सरफेस एरिया कम हो गया, प्लस स्टोमाटा होता भी है तो अंदर धसा होता, उसे हम कहते हैं संकेन स्टोमाटा। तो ध्यान देना है यहाँ पे, क्या ऐसा कोनिफर्स में, पाइन में, चीड़ में हुआ है चेंजिंग जिससे कि वाटर लॉस को रोका जाए? पाइन मतलब होता है चीड़। जैसे एक ड्राई फ्रूट्स मिलता है पाइन से, चीड़ से, पाइनस से, जिसे हम कहते हैं चिलगोजा। ये 4000-5000 रुपये केजी बिकता है। छोटा छोटा चावल के दाने से डबल साइज होगा, खाने में काजू की तरह लगता है। तो चिलगोजा बहुत गर्म होता है, ठंडे में 5-10 पीस खा लेंगे, लेकिन अगर गर्मियों में खा लिए तो तुरंत लोटा लेके इंडिया पाकिस्तान मीन्स डिसेंट्री हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। चिलगोजा बहुत गर्म होता है। तो ये पाइन सीड्स को ही चिलगोजा, ये भी एक बार मेडिकल में पूछ चुका है कि पाइन सीड्स यूज्ड एज ए ड्राई फ्रूट्स अंडर द नेम चिलगोजा। अब ये पाइन जो है चीड़, इसके लीफ निडल लाइक हो गए, साथ में क्या हुआ? संकेन स्टोमाटा, संकेन स्टोमाटा, धसा हुआ स्टोमाटा। और साथ में क्या हुआ? क्यूटिकल इसका थिक होता है। लीफ के ऊपर का कवर है क्यूटिकल थिक, थिक क्यूटिकल। तो ये क्वेश्चन एक बन गया अपने आप में कि टू रिड्यूस वाटर लॉस, वाटर लॉस, पानी की बर्बादी को रोकने के लिए क्या क्या एडेप्टेशन या चेंजिंग या मॉडिफिकेशन आया कोनिफर्स मतलब पाइन, पाइनस में? तो लीफ निडल लाइक, लीफ विद संकेन स्टोमाटा एंड लीफ विद थिक क्यूटिकल्स, मतलब इसके लीफ में चेंजिंग आया। तो ये एक याद रखना है। और बर्फीले क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाके में होता है, इसीलिए इसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं, मतलब हिली एरियाज में, हिली एरियाज में। और कुछ तो ये स्नो डेजर्ट में ऐसा चेंजिंग आया। कुछ जो होते हैं डेजर्ट में होते हैं, मरुभूमि में होते हैं, उनमें से एक है साइकस। तो साइकस जो है उसमें क्या खासियत है, तो ये हम लोग देखते हैं। साइकस में सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ होता है। कंपाउंड लीफ जो इसका होता है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, 6 महीना से साल भर के अंदर में लीफ बना फिर वो झड़ जाता है, सूख के गिर जाता है और उसका चिन्ह स्कार दिखता है। तो साइकस में ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि साइकस में लीफ जो झड़ के गिर जाता है उसका चिन्ह किस तरह दिखता है, इसको समझने के लिए हम लोग बढ़िया समझेंगे अभी
कि जैसे किसी को घाव या जख्म होता है तो वहां दाग रह जाता है, तो उसे स्कार या वुंड स्कार कहते हैं, जख्म का चिन्ह। उसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा पपीता के पेड़ में, पपीते में क्या होता है कि पपीता में देखेंगे इस तरह से कि पपीता में जहां जहां से लीफ टूट के बड़ा होगा, सूख जाएगा और खुद गिर जाएगा, और इस तरह से पपीते के पेड़ में ये दिखता है कि यहां से पत्ती टूट के गिरा है। इसी को हम कहते हैं स्कार ऑफ लीफ, स्कार ऑफ लीफ। तो याद रखना है ये चीज साइकस का कैरेक्टर है। साइकस डेजर्ट एरिया में, मरुभूमि में या जनरल एरिया में रहता है। इसकी पत्ती खजूर के पत्ती जैसा पतला पतला होता है, लेकिन ये पूरा निडल सुई जैसा नहीं है, चपटा है, और इसको कहते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। पिन्ना मतलब हम लोग का कान, ये बाहरी, एक इधर है। अगर एक कान यहाँ एक यहाँ रहता तो इसको पिनेटली नहीं कहते, ऑल्टरनेट कहते। ये अपोजिट है। सोचो ऐसा रहता या ऐसा रहता तो कैसा लगता। तो ध्यान देना है दोनों कान अपोजिट में है, पिन्ना। इसी तरह से लीफ होता है। तो अगर हम साइकस की बात करें तो आप लोग साइकस पार्क में घूमने गए होंगे तो देखे होंगे पार्क में कुछ रंग बिरंगा पत्थर स्टोन के बीच में छोटा सा खजूर के जैसा प्लांट दिखता होगा। इस तरह से कुछ जगह पार्क में इसमें कलर्ड स्टोन रख दिए जाते हैं, और यहाँ एक कोन होता है, यही स्ट्रोबाइला। अब जो लीफ निकलता है इस तरह से, तो यही लीफ है साइकस का। तो ये साइकस जो होता है ये पिनेटली कंपाउंड लीफ हुआ। दूसरा, इसके लीफ झड़झड़ के गिरते जाते हैं, तो इसमें जैसे खजूर में भी होता है ये चिन्ह मिलता है, तो इसे हम कहते हैं स्कार ऑफ लीफ। तो ये याद रखना है, स्कार ऑफ लीफ। दूसरा, पिनेटली कंपाउंड लीफ। ये कैरेक्टर है साइकस का। और यहां भी लीफ इस तरह से हो रहा है टू रिड्यूस वाटर लॉस। स्टोमाटा संकीर्ण होता है, क्यूटिकल थिक होता है, और लीफ नीडल लाइक नहीं, लेकिन लीफ जो है कुछ दिन ही सरवाइव करता है, फिर ये गिर जाता है, झड़ जाता है। अब यहाँ पे पार्क में देखोगे कहीं कहीं इस तरह से सजा होता है। अब हम लोगों को जब साइकस पाइनस के बारे में जान गए तो एक चीज और जान लें। ये जो साइकस आप देख रहे हैं, ये साइकस का जो स्टेम है, तना है, ये इरेक्ट सीधा लंबा होता है और ब्रांचिंग नहीं होता है, तो अनब्रांच। साइकस और पाइनस में एक डिफरेंस आएगा, तो ध्यान देना है। ये साइकस और ये पाइनस है। इनफैक्ट जिम्नोस फॉर्म में दो ग्रुप होता है, एक को कहते हैं साइकेड्स जिसमें साइकस आएगा, दूसरे को पाइनेट्स नहीं कहते हैं, कोनिफर्स कहते हैं। कोनिफर्स में आता है पाइनस, पाइन माने चीड़, और सेड्रस मीन्स देवदार, जिसका लकड़ी हवन वगैरह पूजा में इस्तेमाल होता है। तो पाइनस, पाइन, चीड़, सेड्रस, देवदार, ये दोनों कौन से होता है, कोनिफर्स, और साइकस ये जो हम लोग देख रहे हैं। साइकस का एक खासियत है कि सबसे बड़ा ओव्यूल साइकस में होता है। एक क्वेश्चन आया है
कभी कभार आजकल एनसीईआरटी में नहीं है ये कि लार्जेस्ट ओव्यूल फाउंड इन साइकस सर्सिनेरिस। कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ रहा है जिसको हम बता रहे हैं साथ में, ध्यान देना है। अब ये साइकस और पाइनस में डिफरेंस आता है, तो इस डिफरेंस को बढ़िया से समझ लेना है, इस पे बहुत क्वेश्चन है। तो पहला हम लोग साइकस अनब्रांच्ड है, इरेक्ट स्टेम। दूसरा पाइनस जो होगा ये ब्रांच होगा, पाइनस में बहुत सा ब्रांच होता है इस तरह से, और इस ब्रांच में नीडल लाइक लीफ होते हैं इस तरह से। तो ये डिफरेंस है क्या, साइकस अनब्रांच, पाइनस ब्रांच। इसका लीफ जो है पिनेटली कंपाउंड लीफ, इसके लीफ नीडल लाइक। सबसे इंपॉर्टेंट एक और डिफरेंस है कि साइकस में मेल कोन अलग होता है, फीमेल कोन अलग होता है। मान लीजिए मेल कोन या मेल स्ट्रोबाइला है, फीमेल दूसरे प्लांट में है, तो याद रखना है कि अलग अलग में होगा तो डायोसियस, डायो माने सेपरेट, सेक्स, डायोसियस मींस सेक्सेस आर सेपरेट। अब एक ही है तो एक ऐसे याद रखने से, पपीता में भी मेल अलग होता है, फीमेल अलग। तो याद रखना है कि साइकस में हम लोग देख रहे हैं क्या, एक ही ब्रांच होता है, तो या तो मेल होगा या फीमेल, इसलिए इसको कहेंगे डायोसियस। और जिसमें बहुत ब्रांच है तो इस ब्रांच में मेल, इसमें फीमेल, इसमें मेल, इसमें फीमेल, तो जहां ब्रांचिंग आ गया ऐसे याद रखना है। अच्छा पाइनस में ब्रांच है, इसका मतलब किसी ब्रांच में मेल होगा, किसी में फीमेल, मींस एक ही प्लांट में दोनों होगा, तो इसको मोनोसियस। यहाँ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कौन मोनोसियस कौन डायोसियस। तो पाइनस क्या है जी, मोनोसियस है, और साइकस क्या है, डायोसियस है, एक ये याद रखना है। दूसरा साइकस कैसा है, अनब्रांच, इसमें ब्रांचिंग नहीं होता है, और ये कैसा है, ब्रांच्ड। फिर क्या था, इसमें कैसा लीफ है, तो पिनेटली कंपाउंड लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ, और इसमें नीडल लाइक, नीडल लाइक लीफ है। ये तीन डिफरेंस। अब एक डिफरेंस और जानना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये साइकस में स्कार ऑफ लीफ होता है, यहां नहीं होता है स्कार ऑफ लीफ। अब इसके अलावा एक डिफरेंस और है, वो बढ़िया समझना है। साइकस में जहां से रूट निकलता है इसके नीचे से, मान लो ये साइकस का रूट है जो मेन रूट, इसके अलावा इसमें एक क्या दिखाएगा कि कुछ रूट जो नीचे से ऊपर आ जाते हैं, कुछ रूट नीचे से ऊपर आ जाते हैं, और ये डायकोटोमसली ब्रांच हो जाता है, मीन्स दो मुहा इस तरह से बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं कोरलॉइड रूट ऑफ साइकस। तो साइकस के पेड़ के पास देखना इस तरह से जड़ मिलेगा, ये क्या है, कोरलॉइड रूट ऑफ साइकस। ये बहुत बार आया है एग्जाम में। तो साइकस में एक खास तरह का कोरलॉइड रूट होता है, कोरलॉइड रूट साइकस में, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया रहता है। अर्थात ये ऐसे जगह है जहां नाइट्रोजन की कमी है, ये रूट ऊपर आ गया। इस तरह के रूट को हम कहते हैं एपोजियोट्रॉपिक रूट। जैसे जनरली रूट जमीन के नीचे जाते हैं तो जियोट्रॉपिक है, ये जमीन से ऊपर आ गया तो एपो माने ऊपर, जियो माने जमीन, एपोजियोट्रॉपिक रूट। यहां पे ध्यान दे रहे हैं, चार शब्द है, एपो माने ऊपर, जियो माने जमीन, ट्रॉपिक माने मूवमेंट, रूट मूव करके ऊपर आ गया। तो ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है या निगेटिवली जियोट्रॉपिक, तो जड़ जमीन के नीचे जाता है पॉजिटिवली, लेकिन कोरलॉइड रूट जो है निगेटिवली जियोट्रॉपिक
रूट। ये खास तरह का रूट साइकस में होता है जिसे कोरलॉइड रूट कहते हैं। इसमें साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी होता है जो आप पढ़ चुके हैं। नॉस्टॉक, एनाबिना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया कोरलॉइड रूट में होता है जो साइकस में पाया जाता है। जबकि पाइनस में, यहां पाइनस के रूट में क्या खासियत है, तो इसके रूट में यहां पानी की कमी है। पहाड़ के नीचे बहुत गहराई तक जा रहा पानी नहीं मिलता है, तो बहुत नीचे जाने के चलते इसमें रूट में हेयर्स खत्म हो जाते हैं। रूट हेयर्स नहीं है तो वाटर एब्जॉर्ब कौन करेगा, तो इसमें फंगल एसोसिएशन आ जाता है। तो याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाइनस के जड़ में फंगस लग जाता है और यही वाटर एब्जॉर्प्शन, मॉइस्चर, नमी को लेकर के देता है, पेड़ पौधे हरे होते हैं। तो इसे हम कहते हैं माइकोराइजा। अब यहां पे दो शब्द है, माइको और राइजा। इस सबको रटना नहीं है, समझना है ढंग से। माइको अलग है, राइजा अलग है। याद करो, अलगी जब हम पढ़ा रहे थे उसमें हमने कहा था अलगी फंजाई, याद रखना है। फाइको और माइको बोले थे। फाइको में याद रखना, फाइको में फंजाई नहीं, तो फाइको में अलगी, माइको मीन्स फंजाई। तो यहां पे माइको का मतलब क्या हुआ, फंजाई। और राइजोइड्स हम लोग देखे थे थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, खास करके थैलोफाइटा तो छोड़ दो, रूट स्टेम लीफ है ही नहीं, खाली थैलस है। ब्रायोफाइटा में रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलता था जिसको हम लोग कहते थे राइजोइड्स। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स, इसी से वर्ड आया राइजोआ। राइजा मीन्स रूट। तो जब किसी रूट में फंगस लग जाए तो रूट के लिए राइजा, फंगस के लिए माइको, इसी को बोलते हैं माइकोराइजा। और ये माइकोराइजा कहां मिलता है, पाइनस के रूट में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार आया है। माइकोराइजा दैट इज फंगल एसोसिएशन विद द रूट्स इन द पाइनस एंड कोरलॉइड रूट फाउंड इन द साइकस। तो ये हम लोग देखे। तो मेजर क्वेश्चंस मेडिकल में अभी जो हम बताया साइकस पाइनस में, इसी से आता है, ध्यान देना है। तो अगर हम बात करें कि अभी जो हम लोग पढ़े इसको समराइज करने एक जगह बढ़िया से नोट कर लें, क्योंकि मेन क्वेश्चन यही था। तो ये ट्रिपल स्टार टॉपिक था अभी, जिसमें 5 तरह के क्वेश्चंस निकलेंगे साइकस पाइनस के डिफरेंस में। तो एक तरफ हम लिख रहे हैं साइकस, दूसरी तरफ पाइनस। अब यहां इनके बीच जो डिफरेंस हम लोग देखेंगे, अभी जो देख चुके हैं उसको खाली फिर से बताना है। साइकस में हम लोग क्या देखे, तो स्टेम कैसा होता है, साइकस में अनब्रांच्ड मतलब इरेक्ट, सीधा। और पाइनस में स्टेम ब्रांच्ड होता है, बहुत से ब्रांच है। दूसरा स्कार ऑफ लीफ, पत्ती टूट के गिरता है, ये रहता है प्रेजेंट। स्कार ऑफ लीफ किसमें, स्टेम के ऊपर प्रेजेंट। और यहां -NT माने स्कार एब्सेंट।
तीसरा हम लोग देखें लीफ, इसमें कैसे हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ, और यहां होता है निडल लाइक लीफ। ये लीफ में मॉडिफिकेशन होता है, क्यों? ड्यू टू हम कह सकते हैं स्टोरेज ऑफ वाटर या रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, पानी बचाने के लिए। और इसके लिए लीफ कैसे हो जाते हैं, तो सनकेन लीफ हम कहेंगे विथ थिक क्यूटिकल एंड सनकेन स्टोमाटा, धसा हुआ स्टोमाटा। सनकेन स्टोमाटा क्यों? टू रिड्यूस वाटर लॉस, पानी जो बर्बाद होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, माने रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए वाटर लॉस। और ये चीज प्राय इधर भी होता है, लेकिन यहां में क्या होता है, डेसिडुअस लीफ होता है। डेसिडुअस माने पतझड़ जैसा, ये कुछ दिनों के लिए रहते हैं फिर गायब हो जाते हैं। इसके अलावा में बहुत इंपॉर्टेंट आया, वो आया कि मेल कोन फीमेल कोन साइकस में अलग अलग प्लांट होता है, क्योंकि ये ब्रांच नहीं है, इरेक्ट है, सीधा है। तो यहाँ क्या हो गया, अलग अलग है, तो डायोसियस। और यहाँ मेल फीमेल अलग अलग ब्रांच में सेम प्लांट में है, तो मोनोसियस प्लांट। ये बहुत बार आया है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। साइकस डायोसियस है, पाइनस मोनोसियस है। अब लास्ट में एक और है, जो बोले थे 5 तरह का क्वेश्चन आ रहा है, 5 में 10 ऑब्जेक्टिव है इसमें। अब वो है, इसमें होता है कोरेलॉइड रूट, कोरेलॉइड रूट प्रेजेंट, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया रहता है। और यहां माइकोराइजा, पाइनस के रूप में क्या है, माइकोराइजा मीन्स फंजाई एसोसिएटेड विथ रूट, फंगस जड़ में लग जाता है, टू हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या मॉइस्चर। तो ये साइकस पाइनस का डिफरेंस बढ़िया से याद रखेंगे तो हम समझते हैं कि सारा चीज क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भी हम लोगों को यहाँ पे कुछ आरटीपी याद रखना है। रिमेंबर दीज पॉइंट्स, जिनमें से कुछ चीजें तो एनसीईआरटी में हैं, एक आध दो चीज नहीं भी हैं, तो उसको हम बता रहे हैं क्योंकि वो एग्जाम्स में प्राय 10% एनसीईआरटी से रिलेटेड जीके टाइप का भी दे देता है। तो रिमेंबर दीज पॉइंट्स, आरटीपी हर चैप्टर में हम देते हैं एक्स्ट्रा। ये क्या है, ध्यान देना है रिमेंबर दीज पॉइंट्स में। सबसे पहला तो याद रखना है कि दुनिया का सबसे लंबा टॉलेस्ट प्लांट कौन है, यूकेलिप्टस। बहुत जगह लिखा रहता है सेक्वोया, इसका पूरा नाम है सेक्वोया सेम्परवेरेंस, इतना रटने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है सेक्वोया। इसका जो लकड़ी होता है पूरा लाल होता है, इसे हम कहते हैं रेडवुड ट्री। तो पहला है सेक्वोया। सेक्वोया को क्या कहते हैं जी, ये अमेरिका कैलिफोर्निया में ये पाया गया है
5000 साल से भी ज्यादा दिनों से है सेक्वोया, इसे रेड वुड ट्री कहते हैं। इसका लकड़ी एकदम लाल होता है। ये क्या है आर्टिकल याद रखना है, तो ये टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है या सेकेंड टॉलेस्ट प्लांट ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट टॉलेस्ट प्लांट है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस का देखो बहुत ज्यादा हाइट जाता है, तो याद रखना है रेडवुड ट्री किसे कहते हैं, सेक्वोया को। ये टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। ये एक आरटीपी में। दूसरा अभी हम लोग देखे थे कि पाइन सीड्स चीड़ का बीज, जिसे हम चिलगोजा कहते हैं, यूज्ड एज ड्राई फ्रूट्स के रूप में खाया जाता है। किसका बीज, पाइन सीड्स, उसे चिलगोजा कहते हैं। तीसरा चीज याद रखना है एक, कि दुनिया का सबसे बड़ा ओव्यूल साइकस में पाया जाता है। तो लार्जेस्ट ओव्यूल, सबसे बड़ा ओव्यूल फाउंड इन साइकस सर्सिनेलिस। हमें साइकस यहाँ याद रखना है, काफी है। इसका भी नाम था सेक्वोया सिंपल वेरिएंस, कोई जरूरत नहीं, सिर्फ सेक्वोया। अब फोर्थ में एक है जिसे हम कहते हैं जिंगगो। जिंगगो याद रखना है। एक है जिंगको, को नहीं पढ़ना है, जिंगगो। जिंगो पढ़ते हैं। ये क्या है, तो ये ध्यान देना है, एक जिम्नोस्पर्म है जो अब बहुत कम बच गए हैं, तो इसे हम कहते हैं लिविंग फॉसिल्स। तो लिविंग फॉसिल्स एमंग जिम्नोस्पर्म्स कौन है, तो वो है जिंगो। ये एनसीईआरटी में है, सेक्वोया भी एनसीईआरटी में है, इसलिए बहुत ज्यादा बाहर का चीज हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सब है, ध्यान देना है। तो इतना हुआ जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में हमें फ्लावर और मॉर्फोलॉजी में रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये सारा पढ़ना है मॉर्फोलॉजी में। यहाँ एंजियोस्पर्म का वर्णन थोड़ा सा लाइफ साइकिल पैटर्न्स के लिए है, बाकी वहां पढ़ेंगे। तो हम लोग अब देखते हैं लाइफ साइकिल पैटर्न। लाइफ साइकिल पैटर्न किसकी बात कर रहे हैं, तो प्लांट किंगडम में, पूरे प्लांट किंगडम में। और ये पूरे से मिला के क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए कितने बच्चे नहीं समझ पाते हैं क्या है, इसको ध्यान से समझना है। ये लाइफ साइकिल पैटर्न में क्या देखना है, तो हम लोग देखे हैं थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा, फिर हम लोग देखे हैं ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। उसके बाद हम लोग देखे हैं जिम्नोस्पर्म और लास्ट में एंजियोस्पर्म, जिसमें पहले डाइकॉट फिर मोनोकॉट। अब यहां पे ध्यान से देखो, थाइलोफाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है, और उसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, हम 3 ग्रुप में बांट दिए। तो मेन प्लांट बॉडी थाइलोफाइटा में
सिर्फ होता था गैमीट, गैमीटोफाइट, दैट इज एन हैप्लॉइड। अब ब्रायोफाइटा में हम देखते थे कि पहले होता है गैमीटोफाइट, मेन प्लांट बॉडी, और ये लास्ट में इसका फेज कहलाता था स्पोरोफाइट। और टेरिडोफाइट में उल्टा होता था, हम लोग देख चुके हैं। पहला जो होता है इसका मेन डोमिनेंट फेज ये स्पोरोफाइट, और लास्ट स्टेज इसका होता था गैमीटोफाइट। जैसे हम लोग पढ़े फर्स्ट, जिसको ये नए लोग हैं अगर दिक्कत है तो वो देख लेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा का अलग वीडियो क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो आ रहा है ये गैमीटोफाइट कैसा होता है, तो गैमीटोफाइट, गैमीट मतलब एन, हैप्लॉइड, स्पोर, 2n डिप्लॉइड। तो ये पहले हैप्लॉन्टिक फिर डिप्लॉन्टिक है, और टेरिडोफाइट में पहले डिप्लॉन्टिक फिर हैप्लॉन्टिक है। मतलब यहाँ आधा हैप्लॉइड लाइफ जीता है, आधा डिप्लॉइड, और यहाँ सिर्फ हैप्लॉइड। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें आया? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थैलोफाइटा, मतलब मोस्ट ऑफ द अलगी में। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लॉइड में डिप्लॉइड में, डिप्लॉइड हैप्लॉइड, तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें आया? तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और सिर्फ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, मीन्स यहाँ पे सिर्फ 2n रहेगा, क्योंकि यहाँ मेल कोन फीमेल कोन हेटेरोस्पोरस हो गया, और मिल के सीधे बनाएगा स्पोरोफाइट। तो यहाँ सिर्फ स्पोरोफाइटिक फेज है, तो ये हो गया डिप्लॉन्टिक। तो फ्लावरिंग प्लांट जितने हैं ये सारे हैं डिप्लॉन्टिक। तो इसको ऐसे ही याद रखना है। ये हैप्लॉन्टिक का मतलब हुआ n, हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब हुआ n and 2n, डिप्लॉन्टिक का मतलब हुआ 2n। तो हैप्लॉन्टिक थैलोफाइटा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, डिप्लॉन्टिक जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। अब एक्सेप्शंस यहां याद रखना है, ये काला टीका लगा देना है। एक्सेप्शन में क्या है भाई? तो एक्सेप्शन में अलगी है, ये अलगी बदमाशी करता है। अलगी, अलगी थैलोफाइटा में आता है। मोस्ट ऑफ द अलगी, अधिकतर अलगी जो हैं ये कैसे हैं भाई? तो बोलेंगे हैप्लॉन्टिक हैं। लेकिन अलगी में हम लोग क्लोरोफाइसी देखे थे, ग्रीन अलगी, जिसमें वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा ये सब था। और ब्राउन अलगी में था लैमिनेरिया, सिकल, इक्टोकार्पस, डिक्टाइटा, ये सब था। और उसी में एक था फ्यूकस। और रेड अलगी में मतलब रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ग्रीन, ब्राउन और रेड। रेड में था एक पोरफायरा, और एक हम लोग कहते हैं बहुत सा धनिया जैसा, दैट इज पॉलीसाइफोनिया। तो याद रखना है इसमें अलगी में जिसका नाम है फ्यूकस, बोले तो याद रखना बैलून फुलाएंगे, फूक देंगे, बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा माने डिप्लॉन्टिक हो जाएगा। तो याद रखना है एक्सेप्शंस में फ्यूकस जो है, फ्यूकस ये डिप्लॉन्टिक हो जाता है। फ्यूकस छलांग मार दिया, हैप्लॉन्टिक से डिप्लॉन्टिक हो जाता है। और इसके अलावा में लेप याद रखना है, लेप, और यहां था फ्यूकस। लेप माने लैमिनेरिया, इक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया। लैमिनेरिया जिसको
लैमिनेरिया एनसीईआरटी में सिर्फ लिखा है कैल्प, वही सी कैल्प, इक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया, ये तीन जो अलगी हैं ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। मतलब अलगी के हैं तो मोस्ट ऑफ द अलगी इज हैप्लॉन्टिक। दिस थ्री अलगी लैमिनेरिया कैल्प, इक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया ये जो हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, और एक फ्यूकस अलगी है ये डिप्लॉन्टिक। तो ये तीनों जगह आया है एवोल्यूशन में। और ब्रायोफाइट टेरोफाइट सिर्फ हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म डिप्लॉन्टिक। तो एवोल्यूशन हुआ हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक। इसका फिगर एनसीईआरटी में इस तरह से दिया हुआ है। यहां देखो दिखाया है हैप्लॉन्टिक, मेन जो है प्लांट बॉडी ये हैप्लॉन्टिक है। नीचे वाला में आधा हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक। तो ये हो गया थैलोफाइटा का, और ये हो गया किसका, ब्रायोफाइटा और टेरोफाइटा का। और अगर यहां देखें सिर्फ मेन डोमिनेटिंग फेज डिप्लॉन्टिक है तो ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये तीन जो घड़ी जैसा डायग्राम दिख रहा था ये लाइफ साइकिल पैटर्न का, जिसमें याद रखना है। अच्छा ये देखते ही यहाँ लिखा हुआ हैप्लॉन्टिक, मेन डोमिनेट फेज हैप्लॉन्टिक मतलब थैलोफाइटा अलगी, और ये नीचे जो है हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक ब्रायोफाइटा और टेरोफाइटा, और मेन डिप्लॉन्टिक दैट इज जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म मीन्स फ्लावरिंग प्लांट। एक्सेप्शन में याद रखना है मोस्ट ऑफ द अलगी थैलोफाइट जो हैं वो हैप्लॉन्टिक हैं। कुछ जैसे ब्राउन अलगी में लैमिनेरिया कैल्प, इक्टोकार्पस, और रेड अलगी में पॉलीसाइफोनिया, ये तीनों जो हैं हैप्लॉन और डिप्लो मीन्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैं। और एक ब्राउन अलगी में फ्यूकस, फूंक देंगे बैलून को, फ्यूकस बड़ा हो गया अर्थात ये डिप्लॉन्टिक हो गया। तो दिस इज अबाउट होल प्लांट किंगडम, आज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।